तो कल की वीडियो में भी मैंने आपको काफ़ी सारे कंटेंट के बारे में बताया है जो भी हिंदी लैंग्वेज वाला हमें आज के दिन में और बाकी आने वाले दिनों में भी देखने को मिलने वाला है, जिनमें से कुछ बड़ी मूवीज़ की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जिनके बारे में भी मैं आपको कल की वीडियो में ही बता चुका हूँ। तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए। और आज की वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कुछ और नई अनाउंसमेंट्स के बारे में जो भी अभी हमें आने वाले दिनों में ही देखने को मिलने वाली है, और वो भी हिंदी लैंग्वेज वाला कंटेंट ही। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो का लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही एक नई वेब सीरीज को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो एक सरप्राइज ही है। मैं बात कर रहा हूँ काफी टाइम पहले पैरामाउंट प्लस के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से उनकी एक ओरिजिनल क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था मेयर ऑफ किंगस्टन, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.1 की चल रही है। तो मिस करनी तो बिल्कुल भी नहीं बनती, जिसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और सीजन 1 साल 2021 में रिलीज किया गया था। और अभी कल के दिन में ही इस वेब सीरीज का सीजन 4 भी रिलीज कर दिया गया है। और सरप्राइज वाली बात यह है कि इस वेब सीरीज का सीजन 4 हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल रहा है इंडिया में, जिसमें हमें इस वेब सीरीज के टाइटल के जैसे ही किंगस्टन शहर की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे क्राइम काफी बढ़ चुका होता है और एक ऐसा बिजनेस होता है जो पूरे के पूरे किंगस्टन शहर को टेक ओवर कर रहा होता है। तो उसी टाइम पे ही उस शहर के मेयर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अपने शहर को बचाने के लिए क्या क्या करता है वही हमें इस सीरीज में दिखाया जाता है, वो भी थ्रिल से भरते हुए। तो ये एक बढ़िया अवार्ड विनिंग वेब सीरीज है, जिसको अभी आप इंडिया में हिंदी डब में भी देख सकते हैं सीजन 4 को। बाकी अभी इस वेब सीरीज के 2 एपिसोड्स को ही रिलीज किया गया है, बाकी रहते हुए एपिसोड हमें एक एक करके हर हफ्ते में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही रिलीज करने के लिए एक और नई R-रेटेड हिंदी डब सस्पेंस ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है हेडा, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 की चल रही है। और इस मूवी ने कुछ अवार्ड्स भी जीते हैं, जो एक पीरियड रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी है और R-रेटेड है, तो इसमें हाँ भी देखने को मिलेगा, जिसमें हमें कहानी 1891 की देखने को मिलने वाली है, जब एक बड़े अमीर लोगों की पार्टी देखने को मिलती है, जिसको एक अमीर औरत की ओर से अरेंज किया जाता है। लेकिन इसी पार्टी में ही एक और औरत आने वाली है, जिसको इन्वाइट नहीं किया गया होता, जो होती है इस लेडी की पुरानी गर्लफ्रेंड। तो दोनों के बीच इस पार्टी के अंदर क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में हाँ के साथ साथ सस्पेंस और थ्रिल से भरते हुए भी दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया IMDb रेटिंग के साथ नई आने वाली हिंदी डब मूवी है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही 29 अक्टूबर से इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही वर्ल्ड वाइड एक हॉलीवुड की बड़ी मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द स्मैशिंग मशीन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉक मतलब के ड्वेन जॉनसन की बड़ी मूवी स्मैशिंग मशीन के बारे में, जिसके OTT रिलीज होने का भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ इस मूवी को OTT पे देखने के लिए, जो एक R-रेटेड साइकोलॉजिकल बायोग्राफी हिस्ट्री पे बेस्ड सच्ची कहानी वाली स्पोर्ट्स एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.8 की चल रही है। और अभी ये कैरेक्टर निभाने वाले हैं हिस्ट्री में से ही एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट और UFC चैंपियन मार्क कर्का, जिसने अपनी जिंदगी में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। और इसमें मेन खास बात ये है कि ड्वेन जॉनसन अभी अपने पूरे जोश में नजर आने वाले हैं। मतलब कि इस मूवी में उसकी बॉडी या फिर एक्शन को ही यूज नहीं किया गया, बल्कि इस मूवी में हमें ड्वेन जॉनसन के एक्टिंग स्किल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। ड्वेन जॉनसन के करियर की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी को थिएटर्स में भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। तो अभी हमें OTT पे भी ये मूवी फिलहाल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। और इसकी OTT रिलीज को लेकर बढ़िया अपडेट आ चुकी है। और ये मूवी अभी हमें नवंबर मंथ के पहले हफ्ते में ही, मतलब के नेक्स्ट वीक में ही 4 नवंबर से वर्ल्ड वाइड वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, द स्मैशिंग मशीन मूवी को अभी 4 नवंबर को ही वर्ल्ड वाइड रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद ही इस मूवी की हिंदी डबिंग भी शुरू हो जाएगी, जो हमें नवंबर मंथ के ही लास्ट वीक तक या फिर दिसंबर मंथ में इंडिया में हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई बड़ी मिनी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बायोपिक सस्पेंस ड्रामा मिनी वेब सीरीज को रिलीज करने का अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है डेथ बाय लाइटनिंग, जिसमें हमें सच्ची कहानी देखने को मिलने वाली है अमेरिका की हिस्ट्री में से US के 20वें प्रेसिडेंट की, जिसका नाम था जेम्स गारफील्ड, जो एक बड़ा पॉलिटिशियन था और 20वां प्रेसिडेंट बना अमेरिका का। लेकिन उसको एक बंदे की ओर से मार दिया गया था, मतलब कि उसका असैसिनेशन कर दिया गया था। और एक ऐसे बंदे की जो समाज को सुधारना तो चाहता है, लेकिन पॉलिटिक्स के जरिए नहीं बल्कि इंसाफ को अपने ही हाथों में लेने वाला है। तो उसी बंदे की ओर से ही अमेरिका के 20वें प्रेसिडेंट का कत्ल कर दिया जाता है। तो वो बंदा कौन था और क्यों उसने मारा, वही पूरी कहानी हमें इस मिनी वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसके टोटल 4 एपिसोड होने वाले हैं। और इस सीरीज की कहानी को 4 एपिसोड में ही खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले एक बड़ी हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार के साथ अर्शद वारसी की नई कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा मूवी जॉली LLB 3 के बारे में।
जिसमें हमें एक नहीं बल्कि दो जॉली देखने को मिलने वाले हैं, जिनका सामना कोर्ट में होने वाला है और दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। मतलब कि ये प्रोफेशनल वकील नहीं जो कोर्ट के अंदर जज की भी वाट लगाने वाले हैं, जिसकी ओटीटी रिलीज के बारे में भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके भी अभी एक ऑलमोस्ट कंफर्म अपडेट ही आ रही है कि ये मूवी अभी हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी और इसकी ओटीटी प्रीमियर डेट होने वाली है नवंबर मंथ के सेकंड वीक की। जी हाँ, जॉली LLB 3 मूवी 14 नवंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। तो आपको इस मूवी का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, जो थिएटर्स में तो इतना ज्यादा खास नहीं कर पाई। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही बॉलीवुड की एक बड़ी हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी थामा, जिसको अभी थिएटर्स में काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। मतलब कि इस मूवी को भी स्त्री यूनिवर्स के जैसे ही काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जो वैसे उस लेवल को मैच तो नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, जिसमें हॉरर और कॉमेडी का तड़का बड़ी स्टार कास्ट के साथ देखने को मिलता है। तो अभी इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का भी इंतजार हो रहा है, जिसको वैसे काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में अभी ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया है, लेकिन ये लीक वाला वर्जन देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा तो आपको यही सजेशन है कि इस मूवी को OTT पे देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसकी थिएटर रिलीज के 5 से 6 हफ्ते के बाद ये मूवी हमें नवंबर मंथ के ही लास्ट वीक में या फिर ज्यादा से ज्यादा दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में OTT प्रीमियर होते हुए देखी जाएगी रेंटल बेसिस पे। तो एक बढ़िया मूवी को देखने के लिए इतना इंतजार करना तो बनता है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक सुपर हीरो साउथ की एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी मिराई, जिसको अभी OTT प्रीमियर भी कर दिया गया था जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही। जो मूवी अभी तक भी हमें हिंदी डब में देखने को नहीं मिल रही है, जिसको लेके कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो बता दूं कि अभी तक भी ऑफिशियली इस मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किए जाने का कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन मैंने जो चेक किया है उसके हिसाब से ये मूवी हमें आने वाले नवंबर मंथ में ही देखने को मिलेगी हिंदी डब में OTT प्रीमियर होते हुए, जिसे मोस्ट प्रोबेबली नवंबर मंथ के सेकंड वीक के बाद ही OTT प्रीमियर किया जाएगा हिंदी डब में। बाकी हो सकता है कि इस मूवी को डायरेक्ट टीवी प्रीमियर ही कर दिया जाए हिंदी डब में, लेकिन नवंबर मंथ के अंदर ही ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी, ये तो कंफर्म है। इसके बाद अगर आपको बढ़िया हाइस्ट वाली क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, तो आपके लिए अभी एक नई हिंदी डब हाइस्ट वाली क्राइम हिस्ट्री कॉमेडी ड्रामा मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल रखा गया है जिंगल बेल हाइस्ट। जी हाँ, क्रिसमस के टाइम में हमें एक नई हिंदी डब मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक चोरी की कहानी देखने को मिलेगी, जिसको हंसाते हुए हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाएगा। और इसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जो मूवी हमें नवंबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक लड़के की कहानी देखने को मिलेगी जो एक 5 स्टार जगह पे काम कर रहा होता है, लेकिन जितनी बड़ी जगह होती है उतना ही उसका मालिक कंजूस होता है, जो वर्कर्स को सैलरी भी पूरी नहीं देता। और दूसरी ओर एक लड़की जो एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम कर रही होती है, और वो भी फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रही होती है, जिसके चलते हुए ही ये दोनों आपस में मिलते हुए उसी डिपार्टमेंट स्टोर में चोरी करने का प्लान करते हैं। लेकिन ये चोरी इतनी भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि ये दोनों चोरी करने में अनजान होते हैं। तो ये दोनों अनजान चोर इस बड़ी चोरी को कैसे अंजाम दे पाते हैं या नहीं, या फिर इस चोरी के दौरान क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी नवंबर मंथ के थर्ड वीक में ही 26 नवंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। ट्रेलर तो इस मूवी का बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी आप ट्रेलर देख के बताना आपको कैसी लगती है ये मूवी। बाकी ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं कल की वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।